हेलो बच्चों, देखिए जो प्रश्नावली आपको 7.2 पढ़ाया जा रहा था उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बताया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है कि वह अनुपात ज्ञात को जिससे बिंदु 1-5 और 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को विभाजित करता है। इसको अगर कार्तीय तल पर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। 1-5 है, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 5-5, तो ये बिंदु मान लीजिए ए है 1-5 और दूसरा बिंदु है आपका -4-5, तो -4 ये हो गया और 5 ये हो गया, -4 और 5। तो कह रहा है इसको मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को काटता है, वह अनुपात ज्ञात करो। नहीं, कहने का मतलब इसको एक आसान शब्दों में बात करें तो देखेंगे ये रेखा यक्ष अक्ष और वाई अक्ष को काटता है। तो हमको मतलब यक्ष अक्ष से है कि यक्ष अक्ष जो है को किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और यक्ष अक्ष को कहां पर काट रहा है, पी। तो पी जो है रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमको ध्यान देना है, वो निकालना है। और इसके बाद इस बिंदु पी का निर्देशांक भी निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको करने का तरीका है। पहले सवाल को समझिए, इसके बाद तब देखिए हमने यहाँ जनरल फिगर बना के कर लिया। ए है आपका 1-5 और बी आपका दिया है -4 और 5। इसको मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। तो मान लेंगे, माना ए बराबर आप मान लीजिए 1-5 और बी बराबर आपका -4 और 5। माना ए बी रेखाखंड यक्ष अक्ष को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु P पर, मान ली कोई बिंदु है, उस बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, परछेद करता है। हमने मान लिया कि माना रेखा ए बी यक्ष अक्ष को बिंदु P पर परछेद करता है तथा ए बी बराबर AP अनुपाते BP। AP अनुपाते BP कितना है, M1 अनुपाते M2। यानी ये मान लीजिए AP M1 है और ये क्या है, M2। इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आ गया। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा। फार्मूला वही होता है M1x2। x2 का मान कितना है, -4 प्लस M2x1। M2x1 का मान 1 अपान M1 प्लस M2 काम। इसमें तरह से अगला है ये M1y2, M1 गुणे 5 प्लस M2 गुणे -5 अपान M1 प्लस M2। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा -4 M1 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2। और दूसरा क्या है 5 M1 माइनस 5 M2 अपान M1 प्लस M2। इतना समझ में आ गया। यानी यक्ष अक्ष पर जो काटता है बिंदु P पर, तो बिंदु P का निर्देशांक हमने निकाल लिया M1 M2 अनुपात मान के। पर आप ये जानते हैं कि यक्ष अक्ष की जब बात करेंगे तो यक्ष अक्ष पर जब आप ये बात जानते होंगे कि यक्ष अक्ष के लिए आपको मैंने पहले बताया होगा कोटि 0 होता है। यानी यक्ष अक्ष पर जब किसी बिंदु का निशान निकाला जाता है तो कोटि जो होता है वो 0 होता है। तो इसमें देखना ये भुज है, कोट दोनों दिया गया है, तो एक कोटि की वैल्यू 0 कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा 5M1 माइनस 5M2 अपान M1 प्लस M2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सेट कीजिए, पीछा बुरा करेंगे तो 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0। या 5M1 बराबर क्या हो जाएगा 5M2। ये कट गया, इसको नीचे लाइए, M1 अनुपाते M2 बराबर हो जाएगा 1/1। यानी M1 अनुपाते M2 का मान क्या होगा 1/1।
यानी कहने मतलब यक्स हज को कहाँ किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। इतना समझ में आ गया। एक्स हज को, इसके बाद हमको बिंदु पी का निर्देशांक भी बताना है, तो m1 m2 के स्थान पे 1 और 1 कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया। यानी दो काम करना है, तो अनुपात भी निकालना है और इसके साथ साथ आपको क्या निकालना है, बिंदु पी का निर्देशांक भी मालूम करना है। ठीक है, तो इस m1 m2 की वैल्यू जो आपका बिंदु पी का निर्देशांक निकला था उसमें आप रख देंगे तो आपका बिंदु पी का निर्देशांक निकल जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 6, दिया है यदि बिंदु 1 2 ये दिया गया है, मान लीजिए ए बी सी डी दिया गया है, 4 बिंदु दिए गए हैं तो हमने चतुर्भुज मान लिया। तो कह रहा है बिंदु 1 2 4y 4 कामा y x कामा 6 और 3 कामा 5 इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x y का मान बताए। इसमें नॉन टर्म x है और एक y है, इसका क्या करना है, आपको मान बताना है। यानी a b c d आपको ये चारों बिंदु जो हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम x और y का मान निकालना है। तो पहले आप मानेंगे, जो कि बिंदु दिया नहीं है, तो माना a बराबर आपका 1 कामा 2, b आपका 4 कामा y, c आपका दिया है x कामा 6 और d दिया है 3 कामा 5। अब यहां लिखा है कि चूंकि ABCD क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अतः तो समांतर चतुर्भुज की आप लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, और समांतर भी होती है। इसके साथ साथ इसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब कि दोनों के मध्य बिंदु एक ही होते हैं, यानी AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु A है। तो इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे। इसको लगाने के इससे बहुत सारे तरीके, 2-3 तरीका है, पर चूंकि आपके सिलेबस के हिसाब से इसको लगाने का एक तरीका यह है कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर, यहां लिख लेते हैं, विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु समान होंगे। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकाले, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो हो जाएगा 1 + x/2 कामा 1 + x/2 और 2 + 6/2। इस तरह से विकर्ण BD का निकालिए 4 + 3/2 कामा y + 5/2। इतना समझ में आ गया। अब तुलना कर दीजिए, आप इसको तुलना करेंगे तो पहले वाले से तुलना करिए, 1 + x/2 बराबर, क्योंकि दो निर्देशांक अगर आपस में बराबर हो तो भुज बराबर भुज होगा, कोटि बराबर कोटि होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7/2। तो देखो 2 2 कट गया, 1 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से भुज से तुलना करिए कोट की, तो 6 और 2 जुड़ जाएंगे तो 8/2 बराबर y + 5/2। तो 2 2 कटा, ये 8 बराबर क्या हो जाएगा, y + 5। इधर ले आइए तो 8 - 5 = y, तो y = कितना हो जाएगा 3। इसलिए उत्तर जो इसका हो जाएगा x = 6 और y = 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी हमको क्या बताना था, x y का मान बताना। इसमें केवल एक खास चीज है कि इनके मध्य बिंदु समान होंगे, इनके विकर्णों के मध्य समान थे, उनके विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इनके मध्य बिंदु समान। इतना समझ में आ गया। अब आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया है
कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी जो है एक वृत्त का व्यास, जिसका केंद्र कितना दिया है, केंद्र मान लीजिए ओ मान लीजिए, तो 2, -3 और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4। यानी करा एक वृत्त है जिसका केंद्र आपको 2, -3 दिया है और इस वृत्त का एक व्यास है ए बी। ए बी का निर्देशांक दिया है 1, 4, तो हमको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप मान लेंगे, माना ए का निर्देशांक जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। ए का निर्देशांक कितना है, x, y मान लीजिए, ये ए बी मान सकते हैं, आप कोई भी अननोन टर्म मान लीजिए। अब आप ये जानते होंगे, इसको लगाएं कैसे, आप ये जानते होंगे कि जो केंद्र होता है, यानी व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो चूंकि केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु होता है, चूंकि केंद्र है वो व्यास ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, अतः मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x प्लस ए बी का मध्य बिंदु ये है, तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 और y + 4/2। अब मध्य बिंदु का देखो निर्देशांक दिया गया है, कितना दिया गया है, 2, -3 बराबर हो जाएगा x + 1/2, y + 4। तुलना कर देंगे, तुलना करने पर अब जो इसकी तुलना करेंगे, इसकी जब तुलना करेंगे तो भुज भुज के बराबर होगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, x + 1/2। तिरछा गुणा करिएगा तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। 1 को उधर ले जाइए, x = 4 - 1, तो x = कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से इसकी तुलना करेंगे, -3 = क्या हो जाएगा, y + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 4 = -6 हो जाएगा, या y = हो जाएगा -6, 4 को उधर ले जाएंगे, -4, तो y = -10। इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, तो निर्देशांक x y होता है, x का मान 3 है और y का मान -10। ये आपका उत्तर, इतना समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। 8वां सवाल ध्यान से देखिएगा। यदि ए और बी के निर्देशांक, दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, इसके निर्देशांक कितने दिए हैं, -2, -2, और बी का दिया है 2, -4 हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब AP बराबर 3/7 AB और P कहां पर स्थित है, रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी कह रहा है कि दो बिंदु A और B के निर्देशांक दिए गए, इनको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बराबर 3/7 AB, तो हमको बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे करेंगे, AB को नीचे लाइए, तो AP/AB बराबर क्या हो जाएगा, 3/7। AP दिखाई पड़ रहा होगा, AP आपका ये 3 है और AB कितना है, 7। और हमको मालूम कि बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, आपको क्या मालूम हो जाए कि बिंदु P AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कैसे निकाले थे, पूरा देखिए 7 है और ये कितना है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर यानी अर्थात ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो पूरा 7 है, ये 3 है, यानी AB 7 है। यहाँ से देखिए AB 7 है, ये अनुपातिक सवाल है। AB आपका 7 है,
AP आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4, इसलिए जो हो जाएगा, इसलिए AP अनुपाते BP या PB, AP अनुपाते PP बराबर क्या हो जाएगा, 3/7 - 3, या AP अनुपाते PB बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। यानी कहने का मतलब P जो है रेखाखंड AB को 3 और 4 के अनुपात में अंता विभाजित करता है। अब निकाल लो बिंदु P का निशान, अंता विभाजन वाले फार्मूले से लगा लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया साहब? इसको लगाइएगा, ना आएगा तो फिर से बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ये समझ में आ गया ना? ये देखना AP आपका 3 है और AB आपका 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब P जो है इस बिंदु AB को 3 और 4 के अनुपात में अंता विभाजित करता है, तो अंता विभाजन वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, M1x2 + M2 x1/M1 + M2 और M1y2 + M2 y1/M1 + M2 से लगा लीजिएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसका संकेत समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये दिया है कि बिंदु A, इसका निर्देशांक दिया गया है -2 और 2, और बिंदु B, इसका निर्देशांक दिया गया है 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। यानी इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पर क्या कीजिए, तो मान लेंगे रेखाखंड 4 भागों में, मान लीजिए भाग C मान लें, ये C हो गया, ये D हो गया, और ये कितना हो गया, E। देखिए 4 बराबर भाग हो गए, समझ में आ गया? तो रेखाखंड, माना रेखाखंड AB पर 3 बिंदु C, D व E इस प्रकार हैं कि AC बराबर CD बराबर DE बराबर EB, यानी चारों आपस में क्या है, बराबर। अब हमको पहले C का निर्देशांक पहले निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है, केवल समझना है। बिंदु C की बात करते हैं, C के। अब अगर हम बिंदु C की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए इस AC की लंबाई को 2 सेंटीमीटर मान लें, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये मान लिया 2 है, आप कोई भी मान सकते हैं। मान लिया AC की लंबाई 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे C जो है रेखाखंड AB को 2 भागों में बांट रहा है। केवल आप C को ध्यान दीजिएगा, C जो है रेखाखंड AB को 2 भागों में बांट रहा है। पहला भाग क्या है, AC, और दूसरा भाग CB। आ रहा समझ में? तो पहला भाग क्या है, AC, और दूसरा भाग क्या है, CB। इसमें अगर अनुपात निकाला जाए तो इसकी लंबाई मैंने कितनी मानी है, 2, और इसकी यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, 2, 2, 4, 2, 6, तो कितने का अनुपात हो जाएगा। यानी C जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1 और 3 के अनुपात में। तो बिंदु AC के लिए आप लिखेंगे AC अनुपाते CB जो हो जाएगा 1/3। यानी कहने का मतलब AC आपका 1 हो जाएगा और CB आपका कितना हो जाएगा, 3। ऐसे अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, अंतर विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से बिंदु C का जो निर्देशांक हो जाएगा, अब लगा लीजिएगा बिंदु C का निर्देशांक, क्या फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्या होता है, M1, ये 1 है, ये M1x2, ये आपका 1 है, M1x2, ये x1y1 है, ये x2y2, ये M1m2, तो M1x2 तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस M2x1, ठीक है, 3/-2 अपान M1 प्लस M2। इसी तरीके से M1y2 1/8 प्लस 3/2 अपान 1 प्लस 3 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आप बिंदु B की बात करेंगे।
अब बिंदु डी की बात करिएगा, तो बिंदु डी भी आप देखेंगे, सी का निकल गया, बिंदु डी का देखें, तो बिंदु देखिए ध्यान से, डी क्या कर रहा है, ए बी को दो भागों में, देखो डी को ध्यान दीजिएगा, ए बी को दो भागों में बांट रहा है, पहला भाग है ए डी और दूसरा भाग है डी बी। अब ए डी की लंबाई कितनी होगी, ये 2 मैंने माना, ए बी 2 माना है, तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 और 2 है 4, तो कितना है 1 और 1 के अनुपात, यानी डी जो है इस ए बी को 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब डी जो होगा मध्य बिंदु होगा, किसका, ए बी का। आप अनुपात वाले, इसका मतलब ये ए डी, ये जो आपका है ये ए डी और डी बी, इसको 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, और 1 और 1 के अनुपात में विभाजन होने का क्या मतलब हुआ कि ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। समझ में आ गया, तो मध्य बिंदु वाला निशान लगाइएगा, या अनुपातिक वाला सूत्र, अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगा के आप इसको लगा लीजिएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप ई का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं, तो इसको लगाइएगा, न समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसके शीर्ष कितने दिए हैं, 3 0 4 5 -1 4 और दूसरा दिया है -2 -1। ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी। इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी होता है, पर ये भी अगले प्रश्नावली में पढ़ा जाएगा 7.3 पर यहाँ कैसे निकालेंगे। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी AC गुणे BD। पहला विकर्ण AC, दूसरा विकर्ण BD, AC गुणे BD होता है। तब इसको इस फार्मूले से अगर यूज करके लगाएंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले हम AC निकालेंगे, AC मतलब इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसी तरीके से BD निकालेंगे, BD मतलब इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से AC और BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, इससे आपका निकल जाएगा। इतना वर्ग मात्रक या इकाई लिख देंगे। समझ में आ गया, इसको लगाइएगा, ना समझ में आएगा तो भी बताइएगा, तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। नया चैप्टर 7.3 आपको बताएंगे, तो आगे कल होगा। धन्यवाद।